जब महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से रामायण कथा को सुनने के बाद नदी में स्नान करने गए तब उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। स्वयं को राम कथा लिखने के लिए चुने जाने के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद था। इसी भावना के साथ वे नदी में स्नान कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनके सामने एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका मन विचलित हो उठा। जब महर्षि वाल्मीकि नदी में स्नान कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बगुलाओं का एक जोड़ा देखा जो कामातुर था तथा प्रेम में मग्न था। ये दृश्य देखकर महर्षि अत्यधिक प्रसन्न हुए। पशु पक्षियों के बीच ऐसा प्रेम देखकर महर्षि आनंदित हो रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां आया तथा उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर नर बगुले की हत्या कर दी। वह नर बगुला तड़प तड़प कर वहीं मर गया तथा ये देखकर मादा बगुला विलाप करने लगी। विलाप करते करते मादा बगुला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस करुणामय दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि अत्यधिक क्रोधित हो गए तथा उन्होंने उसी समय नदी के जल को हाथ में लेकर उस शिकारी को श्राप दे दिया। विचलित मन से महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम तो आ गए, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्होंने क्रोध में उस शिकारी को श्राप तो दे दिया, लेकिन वह तपस्या के नियम के विरुद्ध था। उन्होंने सोचा कि वह शिकारी तो अपना धर्म निभा रहा था तथा सभी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। उनका उस शिकारी को भावना में बहकर श्राप देना अनुचित था। वाल्मीकि इसी सोच में ही डूबे हुए थे कि उन्होंने अपने श्राप की पंक्तियों पर ध्यान दिया तो सोचा कि उनकी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में बंधा हुआ है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर चरण में हैं। इसे लय पर गाया भी जा सकता है, इसलिए यह वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अनुमान उन्होंने ये लगाया कि यह सृष्टि का पहला काव्य होगा। उनके अनुसार यह रामायण का पहला छंद होना चाहिए। वे ये सोच ही रहे थे कि भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें इसकी अनुमति दे दी तथा इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि का श्राप रामायण का पहला छंद श्लोक बन गया।